अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित था? कृषि और पशुपालन पर था। बात करें, हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और उनके पास कृषि में अधिशेष उत्पादन था, जैसे जौ और मटर में। 1991 के आर्थिक सुधार की प्रमुख विशेषता क्या था? आयात शुल्क में कटौती और करों में कमी जो है, ये इसकी विशेषता था। बात करें, इन सुधारों का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्वीकरण एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उड़ीसा में 1817 में पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु थे। बात करें, पाइका विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, जिसने 1825 तक दबा दिया गया था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? अर्थशास्त्र की पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखित है। बात करें, मेघासनिज की इंडिका भी मौर्य प्रशासन, विशेष रूप से पाटलिपुत्र के शहर प्रशासन पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 1 जुलाई 1983 से पहले पैदा हुए व्यक्ति के लिए नागरिकता का आधार क्या हो? जन्म हो जाएगा। बात करें, इस अवधि के बीच भारत में पैदा हुए व्यक्ति माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से भारतीय नागरिक हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। एक गैर धात्विक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? चूना पत्थर हो जाएगा। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। माइका, जिप्सम, कोयला भी गैर धात्विक संसाधन के उदाहरण हैं। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट पहली बार किस वर्ष खेला गया था? 1934-35 में खेला गया था। बात करें, इसका नाम कुमार श्री रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार शीर्ष 3 में से कौन सा देश शामिल नहीं है? यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है। बात करें, यूके 16.64 स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है, जबकि दक्षिण कोरिया चौथे स्थान पर है। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? 1908 में गिरफ्तार किया गया था। तिलक को मांडले वर्मा जेल में 6 साल की सजा सुनाया गया था, जहां उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर 80% से अधिक था? त्रिपुरा और गोवा का था। 2011 में त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.22% और गोवा की 88.70% था। समूह 17 यानी हेलोजन का कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर गैस के रूप में पाया जाता है? फ्लोरीन और क्लोरीन पाया जाता है। बात करें, ब्रोमीन द्रव्य और आयोडीन ठोस है। फ्लोरीन सबसे सक्रिय हैलोजन है। 2026 में भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया है। इस आयोजन के दौरान आंध्र प्रदेश के पहले लाइट हाउस संग्रहालय की स्थापना की घोषणा किया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। बात करें, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने 1 वर्ष से अधिक समय तक इसे बढ़ाने के लिए सख्त शर्तें पेश किया था। जब समान आवृत्ति और आयाम के 2 तरंग विपरीत दिशाओं में यात्रा करते तो क्या बनता है? स्टैंडिंग वेव यानी स्थिर तरंग अप्रगामी तरंग बनता है। इन तरंगों में नोड्स और एंटी नोड्स अधिक आयाम वाले बिंदु होते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बात करें, यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2000 में शुरू हुआ था। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। दवंडी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? यह तमिलनाडु का है। यह एक डमरू के आकार का ताल वाद्य यंत्र है, जिसे मदुरई मीनाक्षी मंदिर में उपयोग किया जाता है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम अल्पकालिक है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक है। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय, आमतौर पर 30 वर्ष या अधिक के औसत मौसम का पैटर्न होता है। सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहा जाता है। जैसे यमुना, सोन, गंडक, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं।
कूनू नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश में चीतों के लिए दूसरा घर कौन सा है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है। बात करें भविष्य में चीतों के तीसरे घर के रूप में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को विकसित करने की योजना है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? Ctrl+C होता है। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए अक्सर माउस या कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय की प्राथमिक भूमिका क्या है? जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक मामलों का निपटारा करना होता है। ये न्यायालय उच्च न्यायालय के देखरेख में कार्य करते हैं। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल है। बात करें साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। पारंपरिक वारली पेंटिंग में सफ़ेद पोस्ट को किसने लगाया जाता है? बांस की छड़ी से लगाया जाता है। इस छड़ी के अंत को नरम बनाने के लिए चबाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू, मेमोरी और सॉफ्टवेयर के बीच एक मैनेजर की तरह काम करता है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 50% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? पेरिस समझौता के तहत रखा है। बात करें भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही यह उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रगति किया है। 1916 के लखनऊ समझौते में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस समझौते ने कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी को फिर से एक साथ लाया था। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष का है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। वहीं मतदान करने के लिए 18 वर्ष चाहिए। अब चलिए 22 मार्च के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? भारत नहीं होगा। बात करें आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश है। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किए गए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम मुख्य वर्जन कौन सा है? विंडोज 11 है। बात करें विंडोज 11 को पहली बार अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था और यह माइक्रोसॉफ्ट का सबसे आधुनिक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में कनगी के जीवन का चित्रण किया गया? शिल्पाधिकारम में किया गया। शिल्पाधिकारम की रचना इलेंगो अडिगल ने किया था। यह महाकाव्य कनगी की कहानी बताता है, जो अपने पति कोवलन को अन्यायपूर्ण वध के बाद मदुरई शहर को नष्ट कर देती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर किन महीनों में आता है? जून से सितंबर के महीने में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% से अधिक हिस्सा प्रदान करता है, जो इसकी शुरुआत जून के पहले सप्ताह में केरल के तट से होता है। कन्नड़ और तेलुगु के किस वर्ष आधिकारिक तौर पर भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था? 2008 में किया गया था। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषा है। तमिल को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश प्रदान करने उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने दिया था। इस अधिनियम ने वायसराय को अपनी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में भारतीयों को नामित करने का अधिकार दिया, जिसने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत किया था। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था। इस संशोधन ने सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में अनुच्छेद 43B को जोड़ा और सहकारी समिति को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) में बना दिया। विंडोज में सक्रिय विंडो यानी एक्टिव विंडो के लिए सिस्टम मेनू खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+Space बार का प्रयोग होता है। यह शॉर्टकट विंडो कंट्रोल मेन्यू खोलता है, जो माउस के काम न करने या विंडो टाइटल बार न देखने का उपयोग होता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को किया जाता है। ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। भाभा और तराई के बीच मुख्य अंतर क्या है?
भाबर शिवालिक की तलहटी में कंकर पत्थर वाली पट्टी है जहां नदियां विलुप्त हो जाता है, जबकि तराई भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र है जहां नदियां पुनः प्रकट होता है। तराई क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण गन्ना और चावल जैसी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। सिंचाई की वह कौन सी विधि जिसमें पानी सीधे पौधे की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है? इसे ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई पानी की बर्बादी को कम करता है और वाष्पीकरण को रोककर सीधे जड़ को नमी प्रदान करता है। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है। एरिल बीजों के ऊपर की लाल रंग की मांसल परत होता है जो रसदार और पानी से भरा हुआ होता है। ब्रेड बनाते समय CO2 निकालने के लिए कौन सी केमिकल रिएक्शन जिम्मेदार होता है? किण्वन होता है, यानी फर्मेंटेशन किया जाता है। खमीर यानी ईस्ट जो चीनी को CO2 और इथेनॉल में बदलता है। CO2 गैस आटे के अंदर फंस जाता है जिससे ब्रेड फूल जाता है। जब पानी एक संकरे पाइप से चौड़े पाइप में जाता है तो प्रवाह क्यों बाधित हो जाता है? अचानक विस्तार के कारण पानी पाइप की दीवारों से अलग हो जाता है जिससे टर्बुलेंस पैदा होता है। इस घटना को प्रवाह अलगाव यानी फ्लो सेपरेशन भी कहा जाता है, जिसमें दबाव में कमी और बुलबुले बन सकते हैं। पारंपरिक आर्थिक विकास को मुख्य रूप से किस में परिवर्तन के रूप में माना जाता है? सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के कारण माना जाता है। वास्तविक GDP यानी रियल GDP को नॉमिनल GDP की तुलना में विकास को बेहतर पैमाना माना जाता है क्योंकि यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था? तेजी से औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें भारी उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे? RK शनमुखम शेट्टी थे। बात करें, उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किए थे। SRAM और DRAM के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? DRAM को प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होता है जबकि SRAM को नहीं किया जाता है। SRAM जिसे स्टैटिक रैम तेज और महंगी होते हैं और इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है, जबकि DRAM डायनेमिक रैम सस्ती होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रैम के रूप में होता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर हॉकी एशिया कप के खिताब नाम किया है? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था और फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया था। 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में मनसब शब्द का क्या अर्थ है? एक पद या दर्जा होता है। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा 1571 में शुरू किया गया था और यह मंगोल सैन्य प्रणाली से प्रेरित था। 1991 का टैक्स सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर संरचना को सरल बनाना और कर के दरों को कम करके अनुपालन में सुधार करना था। ये सुधार राजा चलैया समिति की सिफारिश पर आधारित था। वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2025-26 मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होने वाला है? नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यह शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा और AI नीतियों और सुरक्षा मानकों पर चर्चा करेगा। 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? U तिरोत सिंह ने किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा खासी पहाड़ी के माध्यम से एक सड़क बनाने के प्रयास के कारण हुआ था। मिशन सुदर्शन चक्र 2025 किस मंत्रालय से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इस मिशन का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सैन्य ठिकाने जैसे महत्वपूर्ण संपत्ति की रक्षा के लिए व्यापक ढाल विकसित करना है। 24वें संविधान संशोधन 1971 ने क्या अनिवार्य बना दिया है? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य बना दिया है। इस संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के सर्वोच्च शक्ति प्रदान किया है। मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय पट्टी का क्या नाम है? कोंकण तट है। मालाबार तट दक्षिण पश्चिम में केरल के पास है जबकि कोरोमंडल तट दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसके जस्ट बाद मैं थोड़ी देर में आप लोगों को रियल एनालिसिस के वीडियो देने वाला हूँ, इसलिए चिंता मत करिएगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसके जस्ट थोड़ी देर आपको रियल प्रश्न मिल जाएगा। इसलिए इन सभी का जो है वीडियो पाना चाहते हैं तो लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा जिससे आपको लगातार ग्रुप डे के एनालिसिस के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा टेस्ट 2 का पास परचेज कर लीजिए जिसमें कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर सारे टेस्ट लगाइएगा।